दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किस कारण से कुछ लोगों की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो जाती है, जबकि कुछ लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के विषय में क्या कहा गया है और क्या अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है, किन कारणों से अकाल मृत्यु का योग बनता है और हिंदू धर्म ग्रंथों में अकाल मृत्यु से बचने के क्या उपाय बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में अकाल मृत्यु से जुड़े इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा की ओर से एक निश्चित आयु मिली हुई है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यदि व्यक्ति कम उम्र में ही हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु को प्राप्त होने तक और फिर मृत्यु के बाद उस आत्मा का स्वर्ग या नरक में जाने के बाद पुनः जीवन प्राप्त करने की प्रक्रिया को हिंदू धर्म शास्त्रों में 7 चरणों में बांटा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आत्मा एक बार शरीर धारण करती है उसे दूसरा शरीर प्राप्त करने से पहले इन 7 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसी को जीवन चक्र कहते हैं। दोस्तों, वो आत्माएं जो इन 7 चरणों को पूरा नहीं कर पाती बहुत कष्ट पाती हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने से यह क्रम बिगड़ जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं है और नियमानुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की अकाल मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या अन्य कारणों से होती है वो चक्र को पूरा नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी आत्मा बीच में ही रह जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अकाल मृत्यु तो कई तरह से हो सकती है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जो लोग डिप्रेशन और तनाव के कारण अपने हाथों से ही अपने प्राण ले लेते हैं, क्या मरने के बाद उनको सुकून मिल पाता है? आत्महत्या को गरुड़ पुराण और अन्य धर्म शास्त्रों में निंदा